नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल बड़ी और आज जेपी जी से डायरेक्ट हम सीधे बातचीत करे चाहतनी का नॉमिनेशन के तिथि बा पर चर्चा होगा। स्वागत है जेपी जी। बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। किस दिन नॉमिनेशन करा रहे हैं छपरा के विकास के लिए? हमारा नॉमिनेशन का तिथि हम लोग तय किए हैं 16 अक्टूबर को और करीब 11 बजे हम लोग प्रभुनाथ नगर में इकट्ठा होंगे। यहाँ से चल के 11:30 तक कचहरी स्टेशन पहुंचेंगे और फिर वहां से चल के म्यूनसिपलिटी चौक तक जाएंगे और 1:15 और 1:30 के बीच में एसडी ऑफिस पहुंचकर नॉमिनेशन होगा। लगातार आप सुर्खियों में हैं, जब से जनसुराज ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप टिकट लेकर आए हैं छपरा शहर में, लगातार विकास की बातें लगातार आप कर रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद सुर्खियां और तेजी से बढ़ जाएगी, जनता से क्या कहेंगे? देखिए, अब जैसे होता है ना कि आदमी पढ़ाई करता है और फिर परीक्षा की घड़ी आ जाती है। पिछले कई दशकों से बिहार पिछड़ेपन झेलता रहा है और जनसुराज ने पिछड़ेपन के खिलाफ जो आवाज उठाई है, जो लड़ाई शुरू की है, उसकी निर्णायक घड़ी अब आ गई है और चुनाव के माध्यम से हम लोग वर्तमान सरकार को अपदस्थ करके और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। मैं छपरा से प्रत्याशी हूं जनसुराज पार्टी का, इसलिए आपके माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम से छपरा विधानसभा की सम्मानित जनता को मैं अपील करूंगा कि एक तो 16 तारीख को आकर मेरा हौसला बढ़ाएं नामांकन के समय में और साथ साथ ये समझें कि ये जो बदलाव की लड़ाई है, ये लड़ाई जनसुराज पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह आम आदमी की लड़ाई है। ऐसे लोगों की लड़ाई है जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो अशिक्षा से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और जिनका परिवार पलायन से जूझ रहा है। ये आम आदमी की लड़ाई है, ये हर स्त्री पुरुष की लड़ाई है, हर नौजवान की लड़ाई है, हर बुजुर्ग की लड़ाई है जिसके घर से लोग पलायन के लिए बाध्य हुए हैं और ये लड़ाई हम लोग आप सबके लिए लड़ रहे हैं। इसमें आपका साथ चाहिए और आपका हमें वोट चाहिए। बस्ता छाप पर मुहर लगाकर 6 नवंबर को जो होने वाले आगामी चुनाव में जनसुराज पार्टी को विजयी बनाए, यही मैं सबसे अपील करता हूँ। नॉमिनेशन की सुर्खियां जो है 16 अक्टूबर को आपने रखा है, क्या अपेक्षा है? जनता की प्रेम आशीर्वाद कितना जनसैलाब है? नहीं, देखिए, मैं जनसैलाब में विश्वास नहीं करता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि शहर में हुड़दंग कर दो, सारा अफरा तफरी कर दो, ट्रैफिक जाम हो जाए, वहां पे एक्सीडेंट्स हो जाए, हल्ला हंगामा हो जाए, तो उससे जाके आपकी बड़ी लोकप्रियता दिखती है। अभी हाल ही में देखा था आपने, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी आए थे, रोड शो था और शहर में यहाँ पे लग रहा था कि कोई सभ्य आदमी शहर में जाने से डरता था। मैं अपना भी प्रोग्राम गांव में रख लिया था उस दिन। इस तरह की कोई चीज मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य और सुसंस्कृत आदमी नहीं चाहेगा कि आम नागरिक जीवन को बाधा पहुंचे। इसलिए हम लोग एकदम सभ्य और सुसंस्कृत तरीके से जाएंगे और नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। संख्या का मायने नहीं रखता है, गुणवत्ता मायने रखता है। काफी अच्छे सब सुसंस्कृत और शालीन लोग आएंगे और हम लोग नामांकन करेंगे। विकास की चर्चा करें, सदर में आप लगातार पंचायतों तक आप पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि जेपी को आने से तमाम लोगों की व्यवस्था बदल रही है? देखिए, इसका तो आगाज हो गया है और जनसुराज पार्टी के माध्यम से आप चले जाइए कि हर गांव में आप किसी नौजवान से बात करिए, वयस्क से बात करिए, बुजुर्ग से बात करिए, यहाँ तक कि महिलाओं से बात करिए, सबकी जबान पर एक ही नाम है, जनसुराज, जनसुराज और जनसुराज। और सब लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, जय बिहार, जय बिहार। हम लोगों की पहुंच अब सबसे दूरस्थ गांव तक भी हो चुकी है और सब लोग अब बदलाव चाहता है। बिहार में बदलाव होने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि यह दिवाली और जो छठ है, बिहार के लोगों के बदहाली का ये खत्म कर देगा और ये इस तरह की अंतिम दिवाली और छठ होगी। अगले दिवाली और छठ तक आप देखिएगा कि बिहार एक ऐसा खुशहाल एक प्रदेश बन जाएगा जहाँ पे सब लोग अपने जीवन का आनंद लेंगे और किसी को मजबूरी में यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता की मुख्य मुद्दा क्या है? आपसे तो जनता रूबरू होती होगी, बोलती होगी कि ये नेता है
तो विकास नहीं किए, ये वाले लोग आए तो ये भी विकास नहीं किए। मुख्य मुद्दा जनता क्या मांग कर रही है? देखिए, जनता के तो मुद्दे हमेशा से ही बिहार में रहा है, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन। हाल में जो जिस तरह से बिहार के लोगों के साथ प्रताड़ना और अपमान हुआ है बाहर में, तो एक बिहार अस्मिता भी एक मुद्दा बन गया है। और हम लोग इन इन जो 4 मुद्दे हैं उसके साथ साथ बिहार अस्मिता की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे तो बिहार में जो विधि व्यवस्था है, जंगल राज से तो फिर भी बेहतर है, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। इसलिए विधि व्यवस्था पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जो हमारे राज्य स्तर के मुद्दे हैं, जो जन सुराज के मुद्दे हैं, उस पर तो हम लोग पैन बिहार काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ छपरा विधानसभा का जो स्थानीय मुद्दा है, जैसे जल भराव है, जैसे साफ सफाई की समस्या है, ट्रैफिक कंजेशन है, सिटी को डिकंजेस्ट करने की जरूरत है, उसके लिए शहर का विस्तारीकरण होना जरूरी है, नगर निगम की सीमाओं का विस्तार होना जरूरी है, वो सब तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में जो आमूल चूल सुधार की जरूरत है, वो मेरी प्राथमिकता होगी। 5-6 एरियाज मैंने चयन किया है, और आप देखिएगा अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो 5 साल के बाद फिर जब चुनाव का समय आएगा, मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, नया वादा नहीं करूंगा। मैं आऊंगा रिपोर्ट कार्ड लेकर कि ये मैंने वादा किया था और ये मैंने किया है। आपको हमारा काम अगर पसंद है तो मुझे वोट दीजिए, वरना मुझे वोट मत दीजिए। और मैं तो इस बार भी कहूंगा कि अनेक लोग जो आएंगे दूसरे पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले या निर्दलीय, उनमें एक चीज देखिए कि क्या इसमें से कोई जेपी सिंह से ज्यादा योग्य है, ज्यादा प्रशासनिक क्षमता रखता है, ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा सेवा भाव रखता है। अगर ऐसा कोई है तो उन्हीं को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस सब में मैं सबसे अच्छा हूँ, बेस्ट हूँ और श्रेष्ठ हूँ, तब मुझे वोट दीजिए। और हम आपको वादा करते हैं कि छपरा को एक सुंदर, स्वच्छ, समृद्ध और सुरक्षित शहर बना के देंगे। ये मेरा संकल्प है, और इस संकल्प की सिद्धि के लिए मुझे आपके समर्थन और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जाते थे छपरा शहर के लिए 16 अक्टूबर का एक फिर से निवेदन करते। मैं इस वीडियो के माध्यम से छपरा विधानसभा की जनता से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि 16 अक्टूबर को होने वाले मेरे नामांकन में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, और इस यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आपके प्रति अपनी संवेदना और अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जेपी जी से सीधे बातचीत हो रहा था। 16 अक्टूबर का जेपी जी का नामांकन है छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र से। तमाम छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के सामान्य जनता से अपील है, निवेदन है, इस नॉमिनेशन में आकर जेपी जी को आशीर्वाद दे, प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।